ऐसे 5 प्रकार के लोगों पर भरोसा ना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कैसे लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नाम का एक शहर था। चंद्रदत्त नाम के राजा राज्य किया करते थे, जिनका एक बेटा था। बेटे का नाम चंदन था। चंदन देखने में बड़ा ही सुंदर था, पर किसी कारणवश चंद्रदत्त ने अपने बेटे को 2 साल के लिए देश निकाला दे दिया। तो चंदन ने महल में आकर अपने रास्ते के खर्च के लिए 4 लाल और थोड़ा सा धन लेकर शहर से जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचा, तो उसे एक साधु महाराज का एक आश्रम दिखाई दिया। चंदन ने साधु महाराज को दंडवत किया और साधु के पास जाकर बैठ गया। तब साधु महाराज ने पूछा, बच्चा, तू कौन है और कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? चंदन बोला, महाराज, मैं राजा चंद्रदत्त का बेटा हूँ और मेरा चंदन नाम है। मुझे मेरे पिता ने 2 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। साधु महाराज कहने लगे, तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और है? नहीं महाराज, मैं अकेला ही हूँ। ठीक है बच्चा, परदेश को जा रहे हो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा। तुम हमेशा परदेश में इन 4 बातों पर अमल करना। ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। पहली बात, परदेश में कभी अकेले मत रहना। और दूसरी बात, परदेश में कभी दूसरे के हाथ का दिया हुआ भोजन ना करें। यदि खाएं भी तो उससे पहले थोड़ा सा किसी जानवर को खिलाकर उसके बाद खाएं। तीसरी बात, परदेश में कभी भी दूसरे की बिछाई खाट पर नहीं सोएं। और चौथी बात, यदि कहीं दुश्मनों के फंदे में फंस जाएं, तो जहां तक बने नरम होकर के और उन्हें ज्ञान की बात सुनाकर अपना मतलब हल करना चाहिए। उन 4 बातों को लेकर के चंदन आगे को चला गया। और चलते चलते कई दिनों के बाद जब एक घने जंगल में पहुंचा, तो अचानक उसकी नज़र एक चील पर पड़ी, जो एक कछुए के बच्चे को अपने पंजों में दबा करके उड़ती चली जा रही थी। अचानक चील के पंजों से वो कछुआ छूट करके नीचे गिर गया और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। चंदन ने उस कछुए को अपने हाथ में उठा लिया और मन में सोचा, इसको पालना चाहिए। इसको पालने से 3 बातें हासिल होंगी। एक तो ये कि इसकी जान बच जाएगी, और दूसरी ये हम 1 से 2 हो जाएंगे, और तीसरी ये साधु की बात को आजमा भी लिया जाएगा। चंदन कछुए के बच्चे को लेकर आगे को चल दिया। चलते चलते कई दिनों के बाद एक दिन दोपहर का समय था। चंदन एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। जो भी उसके पास खाने को था खुद खाया और कछुए के बच्चे को खिलाया। फिर चंदन ने कछुए से कहा, मित्र, तुम यहीं बैठे रहना, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद लग रही है। ठीक है मित्र, मैं बैठा हूँ, आप सो जाओ। चंदन उस वृक्ष के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर एक सर्प और कौवा रहा करते थे। जो भी मुसाफिर उस पेड़ के नीचे सोता, तो सर्प उस मुसाफिर को डस लेता था और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता था। उन दोनों का हमेशा का यही नियम था। जब चंदन पेड़ के नीचे सो गया, तो सांप पेड़ से नीचे उतर कर आया और चंदन को डस लिया। पुनः पेड़ पर चढ़ गया। सांप के काटने से चंदन की मृत्यु हो गई। जब कछुआ ने चंदन को मरा देखा, तो बहुत व्याकुल हो गया। सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने जलाशय तक कैसे पहुंचूंगा। यही सब सोचकर कछुआ रोने लगा। इतने में कौवा भी पेड़ से उतरकर चंदन के माथे पर बैठ गया और चंदन की आंखें निकालने ही वाला था।
कि कछुआ ने झपट कर कौवा की टांग पकड़ ली। कौवा अपने मित्र सांप को पुकारने लगा, यार सांप जल्दी आओ, नहीं तो ये कछुआ मेरी जान ले लेगा। कौवे की आवाज़ सुनकर सांप दौड़ा दौड़ा आया और कछुआ के फन मारने लगा। कछुआ ने अपना मुंह अंदर कर लिया। जब सांप का बस नहीं चला तो लाचार होकर कछुए से विनती करने लगा कि मेरे यार को छोड़ दो। तो कछुआ कहने लगा कि मैं तेरे यार को कैसे छोड़ दूं, क्योंकि तूने मेरे यार को काटा है और अब मैं तेरे यार को खाऊंगा। कछुए की यह बात सुनकर के सांप घबरा गया और बोला, नहीं, तू किसी तरह से मेरे यार को छोड़ दे। कछुआ बोला, अगर तू मेरे यार को जीवित कर देगा तो मैं तेरे यार को छोड़ दूंगा। तब सांप ने चंदन के शरीर पर काटी हुई जगह पर अपना मुंह लगा करके चंदन के शरीर का सारा जहर चूस लिया। तब कछुआ ने भी कौवा को छोड़ दिया। चंदन भी जीवित हो गया। कछुआ ने चंदन को सारा हाल सुनाया। कछुआ की बात सुनकर के चंदन कहने लगा कि साधु की एक बात तो सत्य हो गई, यदि आज मैं अकेला होता तो आज जीवित नहीं होता, और कछुए को धन्यवाद देने लगा। फिर कछुआ और चंदन आगे को चल दिए। चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गए तो कछुआ कहने लगा कि मित्र, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता के पास चला जाऊं। मुझे अपने माता पिता से बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं और मेरे माता पिता भी मेरे बगैर बहुत बेचैन होंगे। यह सुनकर चंदन ने कछुआ को विदा कर दिया और खुद आगे को चला गया। आगे जंगल में पहुंचा तो रात हो गई और वहीं सो गया। उसी जंगल में एक ठग रहता था जिसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसकी एक बड़ी बेटी तपशास्त्र पढ़ी हुई थी तो वह अपने बाप और भाइयों से कहने लगी कि मुझे ऐसा शकुन होता है कि इस जंगल में कोई मुसाफिर आया है और उसके पास 4 लाल हैं। अगर वो लाल मिल जाएं तो हम सब जीवन भर बैठकर खाएंगे, मगर उसे मारना मत, जिंदा ही पकड़ कर लाना। इतनी बात सुनकर के वो ठग और उसके बेटे जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने देखा कि एक मुसाफिर पेड़ के नीचे सो रहा है। सोचने लगे कि ये वही मुसाफिर है जिसके पास 4 लाल हैं। उन 5 ने चंदन को सोते हुए से उठा लिया और अपनी बेटी के हवाले कर दिया और कहा, बस लाने का काम हमारा और लालों को निकलवाने का काम तुम्हारा। ठग की बेटी बोली, आप चिंता मत करो, लालों को तो मैं निकलवा ही लूंगी। जब ठग की छोटी बेटी ने चंदन को देखा तो उस पर मोहित हो गई, लेकिन अपने बाप और भाइयों की वजह से कुछ कह नहीं पाई। छोटी ठगनी उसे बचाने का उपाय ढूंढने लगी। बड़ी ठगनी ने रसोई बनाई और उसके भोजन में जहर मिला दिया। थाली परोसकर चंदन से बोली, आप भोजन कर लें। चंदन भोजन करने बैठा तो साधु महाराज की दूसरी बात याद आ गई। थाली से थोड़ा सा भोजन कुत्ते को खिलाया तो कुत्ता खाते ही मर गया। मन में सोचने लगा कि साधु की तीसरी बात भी काम आ गई। इधर ठग की बेटी ने कच्चे सूत का पलंग ऐसे कुएं पर बिछवाया जिसमें आग भरी थी। उस पर गद्दा तकिया बिछा दिया और चंदन से कहा, पलंग पर सो जाओ। चंदन उस पलंग पर बैठने ही वाला था कि उसे साधु महाराज की तीसरी बात याद आ गई। जब चंदन ने पलंग को झाड़ा तो पलंग का सूत टूट गया और उसके नीचे आग का कुआं नजर आ गया। चंदन ने मन में सोचा कि साधु महाराज की तीसरी बात भी काम आ गई। चंदन मन ही मन बहुत घबरा गया। सोचा, आज की रात तो प्राण बचना कठिन है। इतने में ठग की छोटी बेटी चंदन के पास आ गई। बोली, प्राण प्यारे, मैं दिलो जान से तुझ पर मरती हूँ, लेकिन आधी रात से पहले मेरी बड़ी बहन की बारी है, फिर आधी रात के बाद में मेरी बारी है। आधी रात तक जिस तरह बने अपने प्राण बचा लो, फिर मेरी बारी है, मैं आपको साफ बचा दूंगी। यह कहकर के ठग की छोटी बेटी तो चली गई। कुछ देर में ठग की बड़ी बेटी अपने हाथ में तलवार लेकर के आई और चंदन की छाती पर बैठ गई और बोली, ए मुसाफिर के बच्चे, अपने 4 लाल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगी। चंदन घबरा गया। अब इस कमबख्त से प्राण कैसे बचें? मन में सोचा, साधु महाराज की चौथी बात आज मानी चाहिए। चंदन ठग की बेटी से कहने लगा कि मुझ पर लाल नहीं है,
और तू मुझे मारकर ऐसे पछताएगी जैसे कुत्ता को मार करके बंजारा पछताना। इसलिए तू मुझ पर विश्वास कर, मेरे पास कोई लाल नहीं है। ठगनी बोली, बंजारा अपने कुत्ते को मारकर कैसे पछताया, वो पूरी दास्तान मुझे सुना। तब चंदन उस ठगनी को कुत्ता और बंजारे की पूरी दास्तान सुनाता है। दास्तान सुनाते सुनाते आधी रात गुजर गई। तब तक ठग की छोटी बेटी की बारी आ गई। बड़ी ठगनी कहने लगी, खैर आज तूने मुझे तो बातें बनाकर अपने प्राण बचा लिए, मगर अब आधी रात से मेरी छोटी बहन की बारी है। वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर के वह अपनी छोटी बहन के पास पहुंची और बोली, बहन उसने मुझे तो बातों में लगा करके अपनी जान बचा ली। अब उन लालों को निकलवाना तेरी जिम्मेदारी है। वह अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर मन में बड़ी खुश हुई और ऊपरी मन से कहने लगी, बहन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अब यह मुसाफिर मुझे लाल दिए बिना हरगिज नहीं बचेगा। यह कहकर के उसकी छोटी बहन चंदन के पास आ गई और चंदन से बोली, अब आप किसी बात की चिंता मत करो, अब मेरी बारी है। हमारे बाप भाई तो केवल मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम दोनों बहनें अपनी अपनी बारी से उन्हें मार करके उनका धन ले लेती हैं। सो अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। चंदन बोला, हे प्यारी, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, पर यहाँ रह करके हमारी मोहब्बत का निर्वाह होना कठिन है। अगर आपकी मर्जी हो तो यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा। ठग की बेटी बोली, ठीक है, यहाँ से निकलने का उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पिताजी के पास में 2 सांडनी हैं। एक तो दिन में 200 कोस चलती है और दूसरी दिन में 8 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी सांडनी ले आओ, उस पर बैठ कर के हम दोनों निकल जाएंगे, जिससे हमारे घर वाले भी नहीं पकड़ पाएंगे। ठग की बेटी की बात सुनकर चंदन सांडनी लेने गया तो मारे डर के और घबराहट से 200 कोस चलने वाली सांडनी की बजाय 8 कोस चलने वाली सांडनी ले आया और रात के अंधेरे में दोनों सांडनी पर बैठकर चल दिए। और सांडनी चलते चलते 8 कोस पहुंची तो अकड़ कर खड़ी हो गई। तो चंदन और लड़की के होश उड़ गए। उधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर नहीं है। भागता हुआ सांडनी के पास गया, देखा 8 कोस चलने वाली सांडनी भी नहीं है। सोचा भागकर जाएंगे कहाँ, 200 कोस चलने वाली सांडनी तो अभी मेरे पास है। तो वह उस सांडनी पर सवार हो गया और चल दिया। कुछ ही क्षणों में वहीं पहुंच गया जहाँ छोटी सांडनी खड़ी थी। चंदन ठग को देख कर के घबराने लगा। ठग की बेटी से बोला, प्यारी तुम्हारा पिता भी आ गया, अब मेरे प्राण बचाना तुम्हारे हाथ में है। ठग की बेटी बोली, घबराओ नहीं, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेगा, तब मैं उसकी सांडनी पर बैठकर तुम्हारे गुद्दे के नीचे सांडनी लगा दूंगी, तो तुम कूद कर के सांडनी पर बैठ जाना, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। फिर मेरे पिता के पास रह जाएगी 8 कोस चलने वाली सांडनी, जिससे वो हमें नहीं पकड़ पाएगा और हम आसानी से बच जाएंगे। यह सुनकर चंदन पेड़ पर चढ़ गया। ठग ने चंदन को पेड़ पर चढ़ते देखा तो अपनी सांडनी से उतरकर चंदन को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तब ठग की बेटी ने उस बड़ी सांडनी पर बैठकर चंदन के गुद्दे के नीचे लगा दिया। चंदन कूद कर सांडनी पर बैठ गया और दोनों उस 200 कोस चलने वाली सांडनी को लेकर के भाग गए। चलते चलते दोनों एक शहर में पहुंचे। काफ़ी दिनों तक चंदन ने उस ठग की बेटी के साथ में उसी शहर में ऐशो आराम किया। जब उसके देश निकाले का समय पूरा हो गया तो चंदन ने अपने शहर जाने का विचार किया। फिर सोचा कि उस ठग की बेटी को अपने साथ कैसे ले चले, अगर पिताजी देखेंगे तो फिर से देश निकाला दे देंगे। यही सब मन में विचार कर जब ठग की बेटी सो गई तो चंदन ने तलवार से उस लड़की को मार दिया और उसी कोठे में बंद करके सारा धन लेकर अपने वतन को रवाना हो गया। प्रिय दर्शकों, उस ठग की बेटी ने चंदन के साथ कैसा व्यवहार किया कि चंदन की जान और माल दोनों बचाए और उसके बदले में अपने प्राण गंवा दिए। मित्रों, इन 5 प्रकार के लोगों पर विश्वास ना करें, जैसे नदी,
शस्त्रधारी, बड़े नाखून वाले, सींग वाले पशु, चंचल स्त्री और राजकुल के पुरुष पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी राजकुल यानी शासकीय सेवाओं से जुड़े व्यक्ति पर भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर भरोसा करके अगर हम अपने राज की बात बता देंगे तो ये उन बातों का हमारे खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, एक बात और बता दूं कि नए दोस्त पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन की दोस्ती करने वाले लोगों के साथ उनका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। इसलिए वे सच्चे मन से दोस्ती का रिश्ता नहीं निभाते हैं। ऐसे लोगों पर भी विश्वास करना मूर्खता का परिचय देना है। और भूल से भी कभी कुछ समय पुराने दोस्त पर भी विश्वास ना करें। भय आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।